पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब पूरा देश दुर्गा पूजा और विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहा होता है, उसी समय झारखंड की असुर जनजाति एक गहरे शोक में डूबी रहती है। महिषासुर, जिन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में एक राक्षस के रूप में दर्शाया गया है, असुर जनजाति के लिए मात्र एक मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि उनके आराध्य और नायक हैं। असुर जनजाति के लोग महिषासुर को अपने पूर्वज के रूप में मानते हैं और उनके संहार को एक छल के रूप में देखते हैं। इस जनजाति के लिए विजयदशमी का ये समय उत्सव का नहीं, बल्कि अपने पितृ पुरुष की स्मृति में शोक मनाने का है। असुर जनजाति का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ये जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह के अंतर्गत आती है और इसका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। असुरों को प्राचीन भारतीय साहित्य में शक्तिशाली और वीर योद्धाओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी और शास्त्री ने असुरों की वीरता का उल्लेख किया है और माना जाता है कि ये समुदाय पूर्व वैदिक काल से लेकर वैदिक काल तक अत्यंत शक्तिशाली थी। वहीं महिषासुर इस जनजाति के आराध्य पितृ पुरुष हैं, जिन्हें ये जनजाति हुडर दुर्गा के नाम से पूजती है। असुरों के अनुसार महिषासुर धरती के राजा हुआ करते थे, जिनकी हत्या देवी दुर्गा द्वारा छल पूर्वक करवाई गई। असुर जनजाति का मानना है कि महिषासुर महिलाओं पर कभी हथियार नहीं उठाते थे और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये जनजाति दीपावली की रात मिट्टी का पिंड बनाकर महिषासुर और अपने अन्य पूर्वजों की पूजा करती है। वहीं झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में महिषासुर को शक्ति स्थल के रूप में माना जाता है। साथ ही हर 12 वर्षों में महिषासुर की सवारी भैंसा की पूजा करने की भी परंपरा आज तक इन क्षेत्रों में जीवित है। इसके अलावा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में असुर जनजाति रावण को भी अपना पूर्वज मानती है। इस क्षेत्र के असुर जनजाति के लोग कभी भी रावण वध या नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा का उत्सव नहीं मनाते। असुर जनजाति के लिए रावण और महिषासुर दोनों ही उनके गौरवशाली अतीत के प्रतीक हैं। इसके अलावा इस जनजाति की एक और विशेषता उनकी प्राचीन धातु कर्म कला है। ये जनजाति दुनिया के उन कुछ समुदायों में से एक है जो लोहा गलाने की प्राचीन कला को जीवित रखे हुए हैं। असुर जनजाति के लोगों ने नेतरहाट क्षेत्र में 3 प्रकार के लौह अयस्कों की पहचान की थी: मैग्नेटाइट, हिमेटाइट और लैटेराइट से प्राप्त हिमेटाइट। लोहा गलाने की ये कला अब भारत के असुरों और अफ्रीका के कुछ आदिवासी समुदायों में ही बची है। अब गौरतलब है कि भारत एक बहुरंगी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहां विभिन्न समुदायों की अपनी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं। अब चाहे समय कितना भी बदल गया हो, महिषासुर को अपना नायक मानने वाली ये जनजाति आज भी अपने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को सजीव रखे हुए है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।